ओम शांति। में सजा कर कहा छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहा छुप गए तुम बाबा, घर में सजा कर कहा छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। ओम शांति। हम पहले आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप सभी ने हमें ये मौका दिया जो यहाँ हम अपने भगवान का परिचय रख सके और आप लोगों तक पहुँचा सके। इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करता है तो फिर हमें उसका शुक्रिया अदा करना तो चाहिए ना, क्योंकि वो हमारे साथ में कैसा व्यवहार कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो फिर हम बिना कहीं उसका शुक्रिया अदा करेंगे ना। अगर कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार करता है या गलत व्यवहार करता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, तो फिर हम उसको वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ किया है। पर भगवान कहते हैं कि जो कर रहा है वो उसका नेचर था, पर हमारा नेचर क्या है? क्या हम भी उसी की तरह हैं? उसका व्यवहार करना है, क्योंकि अभी उसके अंदर ये इतनी समझ नहीं है कि मुझे इनसे किस तरीके से बात करनी है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो हमें भी उसका, अगर वो चाहे कैसा भी करता है तो भी हमें उसका जरूर शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं हम एक ही बाप की संतान हैं। भले ही यहाँ हमारे परिवार अलग अलग हो गए हैं, हम दूसरे घर से हैं, आप दूसरे घर से हो गए हैं, लेकिन जब यहाँ आए थे तब उससे पहले हमारा जो घर था वो भी अलग अलग था क्या? या फिर यहाँ से जब हम जाएंगे तो हमारा घर अलग होगा या आपका घर अलग होगा? घर तो एक ही होगा ना। अच्छा, एक बात पूछना चाहते हैं कि भगवान को हम अपने संबंध में क्या मानते हैं? भगवान से हमारा संबंध कौन सा है? वैसे तो कहा जाता है कि जिस संबंध की हमारे अंदर कमी होती है हम वो संबंध भगवान से रख सकते हैं, चाहे भाई का, चाहे पिता का, चाहे जो भी रिश्ता में हमारे में कमी लग रही है हम उसका अपने अंदर उसकी अपनी भावना रख सकते हैं। लेकिन सच में कहा गया है कि भगवान तो हमारे लिए पिता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। भगवान ने हमें इस धरा पर भेजा था ये पाठ बजाने के लिए, तो कैसा भेजा होगा हमें? क्या ऐसे ही आए थे हम? जब हम कहीं जाते हैं, माना कि अभी हम यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे थे, उससे पहले हम कुछ और थे। जब यहाँ
और भी किया था। कहने का भाव ये है कि हम जब घर पे थे तो पुराने कपड़े पहने हुए थे, और जब हम कथा सुनने आए तो हम नए नए कपड़े सज सवर के आते हैं ना। ऐसे ही भगवान ने जब हमें इस धरा पर भेजा था तो हम सब सर्वगुण संपन्न थे, हमारे अंदर सारी कलाएं थी, हमारे अंदर सारी शक्तियां थी। जैसे कहा जाता है कि अगर हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में क्या कहते हैं, भगवान के सामने जो मूर्ति होती है उनके सामने हम कहते हैं भगवान हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, इस तरीके से अपने आप को कहते हैं ना। लेकिन भगवान क्या करते हैं उसके बदले में, वो मंदिरों में खड़े होते हैं भगवान, तो उनका हाथ सदा यूं होता है क्योंकि वो हमें दुआएं देते हैं। जब भगवान हमें दुआएं देते हैं तो क्या होता है, हमें उससे अपने अंदर की शक्ति को इमर्ज करते हैं। भगवान कहते हैं ये मेरा ही बच्चा है, अभी इसमें थोड़ी सी बीमारी लग गई है ना, कहते ना जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो हमें किसी की बातें भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरे घर आए हो आप तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाना, क्योंकि खाली हाथ तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। ऐसे ही एक बात समझ में, जैसे कि एक उदाहरण आता है, वैसे तो हम सभी रास तो करते हैं ना, रास को तो सब लोग समझते हैं, रास किसे कहते हैं आप सभी लोग करते हो ना। शाम को जब डीजे होता है तो डांस करते हैं ना। तो जैसे कि डांडिया वाला जो डांस होता है उसमें क्या होता है कि एक इधर से डांडी करेगा तो दूसरा दोनों लकड़ियां ही होती है ना, तो एक इधर से करेगा तो एक इधर से करेगा, उसका हम तालमेल मिलाते हैं तो वो एक सुंदर डांस बन जाता है। अगर उस जगह हम अपनी हर एक भाई बहन अपनी अपनी लकड़ी अपने अपने तरीके से मारने लगे तो वो जगह युद्ध का मैदान बन जाएगा। जो सुंदर डांस की जगह थी वो क्या हो जाएगा, युद्ध का मैदान बन जाएगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं हमें एक दूसरे के साथ अपने संस्कार मिलाने हैं। वो संस्कार हम कब मिला पाएंगे, जब हमारे अंदर सहन करने की शक्ति होगी तब। क्योंकि भगवान ने जब हमें यहाँ भेजा था तो हमें शक्तियों से भरपूर करके भेजा था। अब वो शक्तियाँ हमारे अंदर धीरे 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 कम होती जा रही है। कहते हैं ना कि कमी किसी के अंदर नहीं होती है, समय का परिवर्तन होता है तो हम ऑटोमेटिकली ही चेंज होते चले जाते हैं। ऐसे एक उदाहरण में कहा गया है कि एक मूर्तिकार था जो मूर्ति का कार्य करता था। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं मूर्ति बनाऊं कृष्ण की। तो मूर्तिकार सुबह उठता है और चलता है, चलते चलते ऐसी जगह देखता है जहां उसे पत्थर दिखाई दे, मतलब जहाँ बहुत सारे पत्थर होंगे तभी बना पाएगा ना, क्योंकि वो पत्थर की ही मूर्ति बनाना चाहता है। तो वो पहले दिन जाता है और नदी के किनारे जहाँ पत्थर होते हैं वहाँ बैठ जाता है और अपनी झोपड़ी बना लेता है। तो वहाँ वो देखता है कि वो पहला पत्थर उठाता है और उसके छेनी हथौड़े चलाना शुरू कर देता है। जब वो पहले पत्थर पर छेनी हथौड़े चलाना शुरू करता है तो क्या होता है, वो एक दिन चलाता है, 2 दिन चलाता है और आधी मूर्ति, मतलब कहने का मतलब थोड़ी मूर्ति बन पाती है, उसके नीचे के पैर ही पैर बन पाते हैं और वो मूर्ति वो पत्थर दूसरे दिन टूट जाता है। क्योंकि फिर वो जो मतलब मूर्तिकार था उसने भी सोच लिया था कि मैं मूर्ति बनाकर ही हटूंगा, और तब तक
पांचों दिन बनती है, फिर वो पत्थर टूट जाता है, चौथे दिन वो पत्थर टूट जाता है, तो मूर्तिकार उस पत्थर को रख देता है और शाम हो जाती है, फिर सो जाता है। फिर वो सुबह उठता है तो देखता है, फिर वो तीसरा पत्थर उठाता है तो पत्थर का कमर तक हिस्सा बन जाता है। छोड़ी मतलब छेनी हथौड़ी जो चलाता है ना, वो उतना ही सहन कर पाता है और तीसरे दिन वो पत्थर टूट जाता है, और चौथे दिन वो पत्थर टूट जाता है। ऐसे ही जब वो फिर पुनः सो जाता है और सुबह फिर उठता है तो वो चौथा पत्थर उठाता है, तो उसमें भी यही होता है कि उसकी भी सहन करने की शक्ति सिर्फ 8 दिन तक होती है। उसके बाद वो थोड़ा ही रह जाती है मूर्ति बनने के लिए, फिर वो क्या करता है कि वो भी मूर्ति वो पत्थर भी टूट जाता है। फिर वो उस पत्थर को भी छोड़ देता है और शाम को पुनः फिर सो जाता है, और सुबह जब उठता है तो मन में एक धुन लगा के रखता है, एक लक्ष्य रखता है अपना कि जब तक मैं सुंदर कृष्ण की मूर्ति बना नहीं लूंगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। मैं कर्म तब तक करूंगा जब तक मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तब वो जाता है और फिर पुनः 5वां पत्थर उठाता है और मूर्ति बनाना फिर स्टार्टिंग कर देता है। लेकिन वो पत्थर भी सोच लेता है कि मैं भी तब तक सहन करूंगा कि ये मूर्तिकार चाहता क्या है। मैं भी टूटने वाला और हार मानने वाला। तो वो पत्थर अपनी तरफ मजबूत है और इधर मूर्तिकार अपनी तरफ मजबूत है, जो वो छेनी चलाता जा रहा है और पत्थर सहन करता चला जा रहा है। वो छेनी चला रहा है, वो सहन कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत सुंदर मूर्ति बनानी थी। जब 8वें दिन होता है, जब 10वां दिन होता है तो मूर्ति क्या होता है उस पत्थर का, फिर वो मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। इतनी सुंदर कृष्ण की मूर्ति बनती है वो कि वो देख के हैरान रह जाता है जो खुद मूर्तिकार था कि मैंने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना दी। फिर उसके मन में आता है कि जब मैंने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है तो मैं क्यों ना इसे गांव-गांव में जाके इसे घुमाऊं और लोगों को इसके दर्शन कराऊं। तो वो 10वें दिन तो सो जाता है, शाम को सुबह पुनः उसे बैलगाड़ी में रखता है, सजाता है और उसे गांव-गांव में घुमाने लगता है। फिर वो देखता है जब गांव-गांव में उस मूर्ति को लेके जा रहा है तो वहाँ गांव वाले क्या करते हैं, उस मूर्ति के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं और उस पर चढ़ावा चढ़ाने लगते हैं। कोई अनाज देता है, कोई पैसे देता है, कोई फूल आदि चढ़ाता है, अन्य प्रकार के उस पर वैभव चढ़ाने लगते हैं। और वो मूर्ति जो पत्थर था वो अपने मन में सोचता है, वाह मैंने सिर्फ 10 दिन सहन किया तो मैं देवता बन गया और पूजनी लायक बन गया हूँ। तो फिर वो और ऐसे गांव में जाता है, फिर वो शाम को वापस सब आता है तो सोचता है कि मैंने तो सिर्फ इसमें मूर्ति को दर्शन कराने के लिए गांव में लेके गया था, लेकिन गांव वालों ने अपने भाव पूर्वक श्रद्धा भाव इससे अपना जो भी दान दक्षिणा जो भी दान पुण्य किया है, अब मैं इसका क्या करूंगा। तो वो सोचता है क्यों ना इस मूर्ति के लिए एक मंदिर बनाया जाए। तो वो मंदिर उस मूर्ति का बनाने का कार्य शुरू कर देता है। वो मंदिर बनकर इतना सुंदर तैयार होता है और सोचता है कि अब मंदिर भी बन गया है, देखता हूँ इसमें कोई कमी तो नहीं है। फिर वो जब देखता है तो देखता है इसमें अब मंदिर तो थोड़ा कहीं भी देखेंगे हम तो थोड़ा जगह से ऊंचा उठ के बनता है, जमीन से थोड़ा ऊंचाई पे ही बनता है। अब वो सोचता है मैंने मंदिर तो बना दिया है, लेकिन इस पे भक्त लोग चढ़ के कैसे जाएंगे, मंदिर तक दर्शन कैसे करेंगे, पूजा पाठ कैसे करेंगे। तो उसके मन में विचार आता
बनाई जाए। तो वो सोचता है मैं सीढ़ियों के लिए पत्थर कहाँ से लाऊं, पत्थर तो सारे खत्म हो गए। फिर उसके मन में एक विचार आता है, जो मैंने ये पत्थर जिन्होंने सहन नहीं किया था, क्यों ना मैं उन पत्थरों को इन सीढ़ियों के काम में लगा दूं। और वो धीरे धीरे जो दूसरे दिन पत्थर टूटता है वो पहली सीढ़ी बनाता है, और जो चौथे दिन पत्थर टूटता है उसकी वो दूसरी सीढ़ी बना देता है। जो छठवें दिन पत्थर टूटता है उसकी वो तीसरी सीढ़ी बना देता है, और जो 8वें दिन पत्थर टूटता है उसकी वो चौथी सीढ़ी बना देता है। तो जब और भक्त लोग जब सीढ़ियां मंदिर बन के तैयार हो जाता है और भक्तजन आने लगते हैं उसके दर्शन के लिए, तो उस पर जब सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं, पर कहा जाता है ईंट का हर जगह अपना अपना भाव अलग अलग होता है, उसकी विशेषता अलग अलग होती है, हर एक ईंट का विशेष होता है। जब वो भक्तजन वहाँ जा रहे हैं, रोज दिन में जा रहे हैं, वहाँ कीर्तन हो रहे हैं, भजन आदि हो रहे हैं, भंडारा हो रहा है वहाँ पे, तो लोग वो पत्थर है ना जो सीढ़ियों में लगे हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं ये लोग इतने लोग कहाँ हमारे ऊपर चढ़ के जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। अब दूसरा कहता है भैया देखते तो हम भी ये रोज की इतनी भीड़ जाती कहाँ है हमारे ऊपर चढ़ के। तो वो तीसरा भी यही कहता है, और चौथे वाले को जो नजदीक सीढ़ी थी उसे तो पता होता, तो वो कहता है कि भाई ये जो 5वां पत्थर था ये सभी लोग उसके ही दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि भाई हम लोगों ने तो सहन ही नहीं कर पाया जो मंदिर के लायक बनते, क्योंकि हम जब सहन कर लेते तो पहला पत्थर जो होता है वो कहता है भैया मैंने तो 2 दिन ही सहन कर पाया और मैं टूट गया, और जो दूसरी सीढ़ी वाला होता है वो कहता है भैया मैंने तो 4 ही दिन सहन किया और मैं भी टूट गया, और तीसरी वाला होता है वो कहता है मैंने 6 दिन किया। ऐसे ही चौथी वाला कहता है भैया मैं तो थोड़ा ही रह गया था मूर्ति बनने में और मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं भी टूट गया। तो वो सोचते हैं कि कहते ना लास्ट वाली जो सीढ़ी रह जाती है मंदिर की, तो भक्त लोग क्या करते हैं उस पर भी कुमकुम आदि और उसके पैर के जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसने कम से कम 8 दिन तो सहन किया ना। जब शैनी हथौड़े उसमें रोज पड़ रहे थे तो उसने 8 दिन सहन किया। ऐसे ही जब हम सहन करते हैं तो हम पूजनीय लायक बन जाते हैं। हम अपने संस्कारों का अगर एक दूसरे से मिलन रखते हैं तो हमारे घर जैसे कि आज घर में ये परिस्थिति आती है कि सास ने अगर बहू से कह दिया तो बहू जाके कुछ ना कुछ गलत काम कर लेती है, अगर बाप ने फिर बच्चे से कह दिया तो भी वो गलत काम कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसके अंदर ये सहन शक्ति कम होती है। इसलिए कहा जाता है जो सहन करते हैं वो क्या बनते हैं? जो सहन करते हैं वो शहंशाह बनते हैं। जो सहन कर लेगा वही देवता बन जाएगा। कहने का भाव यही है कि हमें आपस में भले ही दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कैसा भी व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें उसके साथ अच्छा ही करना है। आजकल तो हर किसी के अंदर ये कहते हैं 5 विकारों की बीमारी लगी हुई है। वो तो कैसे जाएंगे? जब हमारा व्यवहार उनके साथ में अच्छा होगा तो उनका भी आज नहीं तो कल तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो हम लोग समझे कि मतलब सहन करने की शक्ति हमें कैसे मिलेगी और उससे हमें क्या प्राप्ति होगी। जब हम सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे और मंदिर के लायक मूर्ति देवता बन जाएंगे। तो देवता क्या होते हैं? कल भी बताया था, तो देने वाले होते हैं। तो हमें सदा सबको क्या देनी है? दुआएं देनी है, दुआएं देनी है और दुआ ही देनी है। अच्छा,
इसी वाणी के साथ हम अपनी विदाई लेते हैं।